हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन ट्यूटोरियल। माई सेल्फ अतीश कुमार पांडे। दोस्तों, तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे 1 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक हम लोग पूरा देख चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक के जितने भी 2021 के करंट अफेयर है सारे को हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले अगर हम देखें तो 6 फरवरी का एक न्यूज़ ये है जो कि राष्ट्रीय युवा, जिसमें हमने हाईलाइट करके दोस्तों पॉइंट्स रखे हैं सारे। तो राष्ट्रीय युवा जो कि एक यहाँ पर क्या है, शक्तिकरण और सशक्तिकरण और जो भी कार्यक्रम जो हुआ जो कि यूथ अफेयर मिनिस्टर द्वारा चला गया। तो यहाँ पे देखेंगे हाइलाइट्स में देखेंगे तो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कल्याण स्कीम जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के द्वारा किया गया। स्पोर्ट्स एंड हैज बीन सिंस 12 ईयर प्लान किया गया। द स्कीम का जो एम था कल्टिवेट पर्सनालिटी एंड लीडरशिप स्किल्स ऑफ यंग पीपल के द्वारा हुआ। और जो बेनिफिशरी हुआ इससे 15 से 29 एज ग्रुप वाले लोगों को हुआ और 10 से 19 वर्ष वाले को। तो नेहरू युवा केंद्र जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है अवार्ड का, जो कि 1972 में इस्टेब्लिश हुआ। नेशनल यूथ कॉर्प्स भी यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ यूथ एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यूथ हॉस्टल्स एंड असिस्टेंस, स्काउटिंग एंड गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल यूथ लीडरशिप प्रोग्राम भी इसका एक हिस्सा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इनिशिएटिव नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जिसका फुल फॉर्म है NSDP। तो नेशनल हैंडलूम डेवलप प्रोग्राम जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका एम है वीवर्स को सपोर्ट करना और कोऑपरेटिव फोल्ड इंक्लूडिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप को करना। और NSDP का जो मेन एम है दिस इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये सपोर्ट करता है वीवर्स और आउटसाइड, मतलब आउटसाइड एंड इनसाइड सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करता है। और इस जो फ्लोर डिमांड है जो कि इंटीग्रेटेड होलिस्टिक डेवलपमेंट हैंडलूम्स है, तो सपोर्ट वीवर्स ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल किन किन चीज़ों में करता है, तो इनको रॉ मटेरियल में, टेक्नोलॉजी अपग्रेड में एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट थ्रू exhibitions and establishing permanent infrastructure. These are many things that will have to support. So this weavers benefit from the exempting over dues and loans, obtaining loans and preferential interference rate. So participating exhibitions and craft mill selling handlooms product and loom upgrading and training increase income. So this is main reason that they will increase your income in future. So the main component we will discuss about block level cluster project, marketing assistant, handlooms and preferential credit and handloom census. So guys, next पॉइंट हम देखें तो सम अदर कंपोनेंट इंक्लूड हैंडलूम्स, पार्क्स एंड रिसर्च डेवलपमेंट, पब्लिसिटी, ट्रेनिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं पैट्रोनाइजिंग ऑफ मोनपा हैंडमेड पेपर। तो मोनपा हैंड पेपर एक पेपर होता है जो कि मन की बात में मोदी जी द्वारा इसका जिक्र किया गया। तो दीज आर हैंडक्राफ्ट आर्टिस्ट तो अरुणाचल प्रदेश एंड मोनपा हैंडमेड इज फ्रॉम द बार्क ऑफ सेंग ट्री से मिलकर बनाया जाता है और ये ट्रांसलूटेंट फाइबर टेक्सचर है, नो वेट, इसका कोई वेट नहीं है, नेचुरल फाइबर्स है एंड ग्रेट टेंसिल्स एंड पेपर मेकिंग सुटेबल फॉर वेरियस वर्क्स। So Monpa handmade paper have been used writing Buddhist script and manuscript and the prayer flags. So writing is this paper is tamper proof and was once produced every family tongue एंड एक्सपोर्ट मैनी कंट्रीज सच एज तिब्बत, भूटान, म्यांमार एंड जापान द्वारा किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं MOHU साइन MOHU जोमेटो। तो जोमेटो द्वारा तो इसको दोस्तों हम लोगों ने, बाकी कुछ इसमें है नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन इन दोनों ने आपस में साइन किया। आप कपिला कैंपेन की बात करें, पैटेंट अवेयरनेस, जो कपिला का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों क्लाम प्रोग्राम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी अवेयरनेस कैंपेन होता है, जिसका कपिला का फुल फॉर्म है जो पैटेंट अवेयरनेस है। तो कपिलावास जो लॉन्च हुआ अक्टूबर 2020 में लॉन्च हुआ। स्कीम अवेयरनेस जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एमंग द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये दो स्कीम ऑब्जेक्टिव्स हैं। और प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन एंड फैकल्टी स्टूडेंट, ये इन पे हेल्प करेगा। एंड डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू क्रेडिट एंड प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम फैकल्टी एंड स्टूडेंट HES। अब यहाँ पे आगे हम बात करें तो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर 5S विजन टू टैकल ग्लोबल। अब यहाँ पे रक्षा मंत्री जो कि प्राइम मिनिस्टर 5S इन्होंने किया है। अब डिफेंस मिनिस्टर PM मोदी जो 5 इनका क्या था, 5 ये देख लीजिए, संवाद और डायलॉग जिसका मतलब संवाद होता है, सहयोग जिसका मतलब कोऑपरेशन, शांति जिसका मतलब पीस, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि।
सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो एक्सपेंशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इन्होंने ई नेम लॉन्च किया। तो ई नेम क्या है, तो गवर्नमेंट अनाउंस 2020 बजट दैट विल एक्सपेंड ई नेम। ई नेम क्या है दोस्तों, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट द्वारा अप्रैल 2016 में बनाया गया। तो ई नेशन एग्रीकल्चर मार्केट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल एस्टेब्लिशिंग यूनिफाइड कार्डिनल एंड नाम प्रोजेक्ट विल बी ओपनड थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल लिंक एंड मंडीज एंड प्रोवाइड ई नेम सॉफ्टवेयर वेबसाइट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। मतलब एक मोबाइल एप्लीकेशन है कि जो कि दोनों द्वारा ये प्रोवाइड किया गया। दोस्तों हम आगे बात करते हैं स्विच डिले जो कि अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया। इन्होंने इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, इन्होंने दे विल ट्राई टू प्ले की रोल कम्बेटिंग दिल्ली पोल्यूशन। इन्होंने दिल्ली पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ रूल्स लगाए हैं, इसमें अब पढ़ेंगे। तो ये इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों से मतलब सारे से रिक्वेस्ट किया है कि वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करें, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने पर इन्होंने सब्सिडी भी देने के एयर पोल्यूशन कम होगा। और यहाँ पर जब एयर पोल्यूशन कम होगा तो क्लीन पोल्यूशन फ्री बना देंगे। और ये 2014 तक इनका जो टारगेट है, इन्होंने कहा है कि 2014 तक ये 25% टोटल कार जो होंगे, मतलब जितने कार हैं दिल्ली में उसके 25% पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन होगा। दोस्तों तो हम आगे बात करते हैं। दोस्तों तो हम आगे अगर बात करें तो टाटा मेमोरियल सेंटर जो कि इंडिया पोस्ट रिलीज, तो यहाँ पे स्पेशल कवर ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे, इन्होंने वर्ल्ड कैंसर डे की थोड़ी सी बात की जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। टू सेव मिलियन ऑफ प्रिवेंशन डेथ ईच ईयर एंड रेजिंग अवेयरनेस एंड अर्जिंग गवर्नमेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट कैंसर एंड इंटेलेक्चुअल यूनियन कैंसर कंट्रोल, जो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन टू हेल्प ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी एंड NGO वाज फाउंडेड 1933 में फाउंडेड हुआ। द ओरिजिन ऑफ कैंसर डे जो कि कहाँ पर हुआ, पेरिस चार्टर एंड अडॉप्टेड मिलेनियम वर्ल्ड कैंसर समिट, जो कि थीम जो है 2019 कैंसर कंट्रोल लॉन्च न्यू 3 ईयर एंड IM, इसका जो मेन वो था IM एंड I विल। द कैंपेन ऑफ ऑथराइज कॉल एक्शन एंड पीपल टेक पर्सनल एक्शन प्रेजेंटिंग द पावर ऑफ पर्सनल एक्शन एंड नाउ दैट अफेक्ट द फ्यूचर। सो बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर्मुलेटेड CYP। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है डेवलप्ड ए कॉमन योगा प्रोटोकॉल ट्रेनिंग प्लान वाज लॉन्च टू कॉन्टेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्टेक्ट्स एंड योगा प्रैक्टिस इंडिया। अब बात करते हैं ट्रेनिंग प्लान की, तो 16 ऑफ अपकमिंग इंटरनेशनल योगा डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है एंड पीपल पार्टिसिपेटिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल। द यूनिवर्सल योगा प्रोटोकॉल डेवलपमेंट बाय टीम लीडिंग योगा मास्टर्स एंड एक्सपर्ट द्वारा किया जाता है, जिसमें इंक्लूड सेफ्टी भी रहती है, फिजिकल इमोशन फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ पॉपुलेशन एंड दिस इज मोस्ट पॉपुलर योगा प्रोग्राम एंड वर्ल्ड इज द वाइडली कैरीड आउट ऑफ द ओकेशन इंटरनेशनल योगा डे IDY जिसको मनाया जाता है। अब इंटरनेशनल योगा डे शायद 21 जून को मनाया जाता है, जो कि और यहाँ पे फिर आप देखेंगे किन कौन है, एवरी ईयर इंटरनेशनल योगा फेडरेशन लीड किन किन द्वारा किया जाता है, तो ये सारे आपके यहाँ पे डिटेल दिए हुए हैं। तो अब पाकिस्तान लॉन्च सरफेस टू सरफेस मिसाइल। दोस्तों तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल पाकिस्तान द्वारा जिसका नाम है गजनवी है, जो कि फरवरी 3, 2021 को हुआ। अब इसके अगर हम बात देखें तो मिसाइल कैन 290 किलोमीटर तक है। गजनवी मिसाइल वाल लॉन्च टू कमरेट एंड कॉलमिनेट ऑफ आर्मी स्ट्रेटजिक। यहाँ पे गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, न्यूक्लियर वेयरहेड एंड कन्वेंशनल वेयरहेड एंड 290 किलोमीटर। मिसाइल हैज़ बीन टेस्टेड for day and night modes and Pakistan also tested nuclear capable surface and ballistic missile जो कि शाहीन 3 जनवरी 2021 में किया गया। अब गजनवी मिसाइल की बात करें तो गजनवी मिसाइल ग्राउंड टू ग्राउंड शॉर्ट बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल वाज डिजाइनेड एंड डेवलप्ड बाय नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स द्वारा किया गया। मिसाइल हैज़ अ रेंज 290 किलोमीटर्स एंड मिसाइल नेम ऑफ द महमूद मुसलिन तुर्किश जो कि 11वीं सेंचुरी में किया गया। आर्मी स्ट्रेटजिक कमांड इंटर्ड सर्विस आफ्टर द सक्सेसफुल लॉन्च 2012 में लॉन्च किया गया। द लॉन्च वेट ऑफ द मिसाइल 5 to 56 kg का है। तो द डिजाइन ऑफ द मिसाइल वाज इन्फ्लुएंस बाय डिजाइन ऑफ चाइनीज M11 मिसाइल। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स की बात करें, इट आल्सो कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स एंड स्टेट ओन डिफेंस एंड एविएशन कॉन्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं आगे RBI प्लान की। दोस्तों तो RBI प्लान, तो इसमें थोड़ा सा एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि RBI जो हेल्पलाइन ग्रुप है डिजिटल पेमेंट सर्विस ये लॉन्च करने जा रही है, और जो कि 24/7 होगा, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर मेंशन अबाउट CWF। CWF क्या है दोस्तों? CWF की बात करें तो क्या होता है,
यहाँ पे CWF का फॉर्म है कांग्रेस अबाउट कंज्यूमर वेलफेयर फंड। तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड वाज एस्टेब्लिश अंडर सेंट्रल गुड सर्विस एंड 1992 एंड फंड वाज एस्टेब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर। द गोल ऑफ CYF प्रमोट प्रोटेक्ट कंज्यूमर वेलफेयर। नेशनल कंज्यूमर डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड बाय गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नेशनल कंज्यूमर सर्विस हेल्पलाइन टू डील विद कंज्यूमर डिससेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे आगे बात करें तो एरो इंडिया बिगन एलानका एयरफोर्स स्टेशन। तो 13 एरो सो बिगन टू एलानका एयरफोर्स बेस स्टेशन एंड बेंगलुरु एन इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अट्रैक्ट्स इंटरनेशनल इंडियन मिलिट्री। सो इंडियन एयरक्राफ्ट यहाँ पे बात करें तो इंटरनेशनल मिलिट्री सिविल हेल्ड एवरी 2 ईयर में हेल्ड किया जाता है। तो इंटरनेशनल मिलिट्री जो सिविल वार है ये 2 साल में एक बार हेल्ड किया जाता है, जो कि बंगलोर में 1996 में एलानका एयरफोर्स बेस हेडक्वार्टर है और 30 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी सेंट्रल हैज़ बीन होस्टिंग ईयर। सो फरवरी में होता है। फर्स्ट हाइब्रिड एयर एंड विच मीन्स पीपल कैन आल्सो पार्टिसिपेट डिजिटली एरो इंडिया की 2021। इट्स सो ऑर्गेनाइज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है DRDO। एरो इंडिया पार्टिसिपेटेड ऑफ 2021 डिफेंस कैपेबिलिटी एंड लॉकहीड मार्टिन डिसॉल्ट एंड एयरबेस यूरोप एंड पार्टिसिपेटिंग टॉप डिफेंस। तो इंडिया during the show government also 83 Tejas light fighters and state owned airlines and Hindustan Airways HAL. Tejas was manufactured by Hindustan Airways Limited HAL and single engine highly multiple role and supersonic fighters। तो दोस्तों आगे अगर बात करें तो फर्स्ट वुमेन टीम ऑफ कोबरा कमांडो। तो कोबरा कमांडो में सबसे फर्स्ट वुमेन टीम आई। तो कोबरा कमांडो की बात करते हैं तो 34 वुमेन जो कि CRPF स्टाफ की थी कोबरा कमांडो के रूप में इंट्रोड्यूस की गई। कोबरा कमांडो इज़ अ स्पेशल ऑपरेशन होता है जिसका CRPF का। तो कम्बैट ट्रूप्स होते हैं, गोरिल्ला टैक्टिक एंड जंगल वारफेयर में इसमें हेल्प करते हैं, जो कि इट इस्टेब्लिश 2009 एंड डील विथ नक्सल प्रॉब्लम से रिलेटेड के लिए किया गया। तो इट वॉज डिप्लॉयड अगेंस्ट इंसर्जेंट ग्रुप एंड करेंटली देयर आर 10 कोबरा कैंप इन बटालियन अमंग द मोस्ट up now the camp and all made unit of the first time female team was introduced। अब इसमें ease of doing business reforms ये क्या है दोस्तों? तो 4 स्टेट completed ease of business reform obtain more borrowing permits। The 4 states of Assam, Haryana, Himachal Pradesh and Punjab have carried out ease of doing business perform and prescribe expenditure Ministry of Finance। Therefore these states eligible mobile more financial resource and 5 to 30 crore ओपन बोरोइंग। सो दोस्तों आगे बात करें तो इंडिया हाई लेवल डायलॉग हेल्ड। तो हाई लेवल डायलॉग फर्स्ट इंडिया यूएस हाई लेवल ट्रेड इन्वेस्टमेंट डायलॉग वाज हेल्ड। तो द डायलॉग वाज आउटकम 15 लीडर्स ऑफ समिट एंड अवेयरनेस मीटिंग ऑफ नेक्स्ट 3 years एंड ऑब्जेक्टिव रीच सेंसस ऑफ द सीरीज बायलैटरल ट्रेड कोऑपरेटिव इश्यूज एंड बायलैटरल रेगुलेटरी डायलॉग EU मिलिट्री। Dialogue explored the possibility of further cooperative and important step forward. It also discussed to relaunch regular interaction of bilateral trade and investment agreement with interim agreement and start with were also discussed। अब बात करते हैं हथकरघा संवर्धन जो सहायता हुआ योजना हैंडलूम वीवर्स के द्वारा किया गया। तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हथकरघा संवर्धन सहायता योजना फॉर वेलफेयर हैंडलूम्स। तो गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड हथकरघा संवर्धन सहायता योजना फॉर वेलफेयर एंड हैंडलूम वीवर्स के लिए किया गया। द स्कीम वाज लॉन्च 2015 to 16 और रीनेम हथकरघा संवाद सहायता योजना, जो कि दिसंबर 2016 में हुआ था। द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस प्रमोट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडिंग इन द फील्ड हैंडलूम्स एंड प्रोवाइडिंग 90% सब्सिडीज वीवर्स एंड परचेज लूम्स ऑफ एसेसरीज। अब स्कीम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्रमोट अपग्रेडिंग लूम्स यूनिट टेक्नोलॉजी, इनकरेज डेवलपमेंट एबिलिटी क्रिएट जॉब, ये काम करेगा एंड टेक्निकल अपग्रेडिंग इम्प्रूव फैब्रिक क्वालिटी एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ हैंडलूम्स। सो गाइस अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो अगर लंबी हो गई क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, कहीं मत जाइएगा। तो सेकंड पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।